एक एक्सटीरियर प्लैनेट्स होंगे, एक इंटीरियर प्लैनेट्स होंगे। एक्सटीरियर प्लैनेट्स की मूवमेंट अलग होती है, इंटीरियर की अलग। मरकरी वीनस का जैसे मैंने बताया था, वो सन के पास रहेंगे, ये कहीं भी घूम सकते हैं 360 डिग्री। दे आर इंडिपेंडेंट टू द मूवमेंट ऑफ सन। मरकरी वीनस आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे हैव टू रिमेन क्लोज टू द सन। तो इनकी मूवमेंट अलग टाइप की होगी, तो इनकी कंबशन और रेट्रोग्रेशन अलग टाइप की होती है, उनकी अलग टाइप की होती है। तो वो मैं तो समझाते हैं। तो समझ लेते हैं ये सन है, मतलब मान लेते हैं, तो ऐसे लिख देता हूँ, इसमें ई लिख देता हूँ, ये अर्थ है, और इधर मैं लिख देता हूँ जे, ये जुपिटर हो गया। तो ये पोजीशन नंबर 1 लिख देता हूँ, जे की J1, ई की E1। सन को मान लेते हैं वो खड़ा रहेगा, इससे खड़ा रहेगा, ये शुरू घूमेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ पहले, तो ये तो अच्छी तरह से नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं इसको, कि ये पोजीशन क्या हमको कैसे दिखेगी हॉरोस्कोप में, वो मैं समझाने की कोशिश। हमको कैसे दिखेगी वो डिपेंड करेगा हम देखेंगे कहां से। ठीक है सर, हम देखेंगे कहां से, कहां पर खड़े होकर देखेंगे आशिमा जी? जुपिटर पे खड़े होकर देखेंगे, अर्थ पे या सन पे? कहां देखेंगे? अर्थ। टेलीस्कोप कहाँ लगाएंगे? अर्थ पे एक टेलीस्कोप लगाएंगे, तो दोनों में सन और जुपिटर में कितना डिग्री का फर्क है? 180 डिग्री। तो अगर हॉरोस्कोप बनेगा, तो हॉरोस्कोप में इन केस सन इज हियर, देन जुपिटर विल बी हियर, करेक्ट? 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए साइंस हो गए। तो ये जो साइन है, ये समझ लो 5, तो ये हो गया 5। जब ये 5 है तो ये 11 ही होगा, तो ये हो गया हमारा ठीक है 11 नंबर, ये भी 11 है। ठीक है, अब जो है ये एक इंस्टेंस है, आप समझ लो यहाँ पर ये है किसी भी डेट को समझ लो आज, और महीने के बाद इनमें मूवमेंट होगी। तो अर्थ अगर समझ लो इतनी चलेगी E2, तो जुपिटर चलेगा बस J2, क्योंकि जुपिटर की स्पीड जो है अर्थ की स्पीड से 1/12 है। ठीक है, अब हमने टेलीस्कोप कहाँ लगाया हुआ है, हम कहाँ पर है? अर्थ पर। अर्थ पे है। अब हम जुपिटर को देखते हैं, तो जुपिटर कहाँ से? जुपिटर कहाँ चला गया था? 4th साइन में। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड दिख रहा है। तो जुपिटर, मार्स या सैटर्न अगर 6 इससे सन से इन साइंस में होंगे, मतलब 180 डिग्री, 150 डिग्री या 210 डिग्री होंगे, दे विल ऑलवेज बी रेट्रोग्रेड। ये रेट्रोग्रेड ही दिखेंगे, यहां पर आके ये डायरेक्ट हो जाते हैं, यहां तक रेट्रोग्रेड ही रहते। कौन से 3? मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। सन और जुपिटर जब ऑपोजिशन में, इसको ऑपोजिशन भी कहते हैं 180 डिग्री, तो ये 180 है, तो इसको 30 घटाएंगे 150, इसको 30 बढ़ाएंगे 210, और यहाँ पर आके ये खड़े हो जाते हैं, फिर ये डायरेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट चलेगा। जब यहाँ पर आएगा तो बड़ा फास्ट डायरेक्ट चलेगा। अब दूसरा इंस्टेंस ले लेते हैं, अर्थ यहाँ है, सन यहाँ है, और जुपिटर यहाँ है, J3। इसका मतलब जुपिटर कहाँ है? यहाँ है, जुपिटर यहीं पर है, यही जुपिटर। ये कंबस्ट है, जुपिटर दिख नहीं रहा, तो समझ लो E1 है, ये J3 है, तो ये 0 डिग्री हो गया ना। ये हमारा टेलीस्कोप तो यहाँ है, आप टेलीस्कोप यहाँ तो लगा नहीं सकते हम, नहीं है, तो फिर ये सन जुपिटर हमको इकट्ठे दिखेंगे, इसलिए सन जुपिटर यहाँ है। और कुछ टाइम के बाद ये E1 से E2 हो गया, तो ये J3 से J4 इधर हो गया।
अब आप देखोगे तो ये सीधा चल रहा है, हमें दिख रहा है सीधा, चल तब भी उसी तरह से रहा था, दिखता हमको उल्टा था, यहाँ पर यहाँ दिखता सीधा। तो जुपिटर जब पास होगा सन के इधर 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 0 डिग्री 30 60 90 इस तरह से, पीछे भी ऐसे हुआ 270 वगैरह ऐसे करके 270 310 360 जो भी है बराबर। तो ये डायरेक्ट चल रहा होगा, यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और फिर उल्टा चलता है। क्लियर? ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी का व्यवहार का। क्लियर है? क्वेश्चन है कुछ? सर आज तक इस डाउट को कोई बता नहीं पाया था, मजा आ गया सर, धन्यवाद सर। मजे किसको है? सर मुझे आया सर, पीयूष अग्रवाल। पीयूष जी, कितने सर डॉलर, ढूंढता रहता था सर मैं कितने डॉलर मिलेंगे मजे के? मजे का मोल नहीं है, मजे का मोल। चलो ठीक है पीयूष जी, आओगे ना, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आ जाते हैं इंटीरियर प्लैनेट्स। इंटीरियर प्लैनेट में इंटीरियर प्लैनेट्स के लिए नेक्स्ट क्लास का आ जाओ। जा रही है, जाना चाहती, चल चल ये अभी कुछ रिकॉर्डिंग भेज। सर आजकल आप पैसे की बात ज्यादा कर रहे हैं सर, 675 दिख रहा है सर। बोलेगा नहीं, पैसे आ रहे हैं ना, तुझे प्रॉब्लम नहीं सर, नजर लग जाएगी यार। ठीक है, ये अर्थ होगी। ठीक है, अब ये एक ही लाइन में, ठीक है, तो मैं बैठ जाऊं पीछे? ये राशि है, आप पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाए यार, पीछे बैठ जाओ। ये समझ लो 6 का मतलब 6 साइन, मतलब वर्गो। वर्गो का आपको मतलब नहीं, आपको 6 का मतलब है तो समझ लो 6 है, तो ये सन है, ये मरकरी है, ये दोनों इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं? मैंने टेलीस्कोप कहाँ लगाना है? अर्थ से यूं देखूंगा, अर्थ से इसी तरफ देखूंगा ना, उधर तो मरकरी है नहीं, तो मैं दोनों को देख रहा हूँ, मरकरी सन कहाँ है? तो मरकरी सन 10 डिग्री है। ठीक है, अब मरकरी जो है कुछ टाइम के बाद, महीने बाद मरकरी हो गया यहाँ, अर्थ होगी यहाँ। अर्थ चक्कर लगाती है 360 दिन में, अब है 365 दिन में। मरकरी लगाता है 88 डेज में, तो 4 टाइम्स उसका स्पीड है। ठीक है, 4 टाइम्स उसकी स्पीड है। तो अब मैं देखता हूं मरकरी को, तो मरकरी मेरे को यहां दिखता है 5th साइन में, मरकरी उल्टा चलता है। सेकेंड ऑप्शन, मरकरी यहां की जगह मरकरी यहां है, अर्थ यहां है। अब भी मरकरी हमको यही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मरकरी अर्थ और सन के बीच में है, तो मरकरी हमको सन के साथ ही दिखेगा। अब कुछ टाइम के बाद अर्थ E1 से E2 हुई, तो मरकरी M3 से M4 हो गया। तो अब आप अर्थ से देखोगे मरकरी आपको लिब्रा में दिखेगा, तो डायरेक्ट दिखेगा। तो मरकरी अगर सन और अर्थ के बीच में होता है, उल्टा चलता है, सन के इस तरफ आ जाएगा तो वो सीधा ही चलेगा। मरकरी अर्थ और सन के बीच में रहता है, उल्टा चलता है। मरकरी सन के दूसरी तरफ आ जाता है तो सीधा चलता है, लेकिन वो रहेगा ही, रहेगा वहीं का मतलब है ये इतने डिग्री ही, 29 डिग्री ही डिफरेंस में रह सकते हैं अर्थ और मतलब सन और मरकरी जो है, ये 29 डिग्री ही मरकरी हो गया। Can we conclude? Sir, can we मरकरी conclude और that? सन, ये सन और मरकरी मतलब ये मैक्सिमम जो है डिस्टेंस है सन और मरकरी सर का, दैट मरकरी इज उल्टा कहाँ चल रहा है? मरकरी तो सीधा ही 29 चल डिग्री रहा है। है जी। सर क्या जी? उल्टा तो नहीं चल रहा है, मरकरी तो सीधा ही चल रहा है। मैंने कब, it will सर आप कह रहे हैं appear सन to के उस move तरफ आ backwards, जाता है। it Sorry? will appear to move backwards because of the relative speed, like you are moving in a car
and cycle is also moving in the same direction. It will appear to move backwards. In circulatory motion, I'll try to make you understand like this. ये 29 डिग्री आपने सन और Sun और मरकरी का डिफरेंस when we are seeing from Earth. अच्छा हम तो अर्थ से देख सकते हैं ना, मरकरी पे जाके बैठ नहीं सकते, अच्छा इसमें मुझे पासपोर्ट नहीं है। रेट्रोग्रेड बताया था वो इस ये रेट्रोग्रेड है, जब मरकरी सन और अर्थ के बीच में होगा तो रेट्रोग्रेड होगा, जब इस तरफ होगा तो डायरेक्ट होगा। जब Sir, नीचे can we- नीचे तो होगा ही नहीं है ना, नीचे का वो तो मूवमेंट होगी ना ऐसे। मेरी दीदी, जब इस तरफ होगा तो इट विल अपीयर टू मूव रेट्रोग्रेड, जब सन और अर्थ के बीच में इट अपीयर्स टू मूव रेट्रोग्रेड। आई विल एक्सप्लेन यू। ये E1 है, ये M1 है, कुछ के बाद M1 M2 हो गया, E1 E2 हो गया। अब मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये देखो 6 से लियो 5वें साइन में चला गया, मरकरी यहाँ, अर्थ यहाँ, मरकरी कुछ देर बाद मंत्री से M4 आ गया। अब मैंने लाइन खींची हूँ जो लिब्रा में जा रहा है, तो अर्थ जो मरकरी जो है वो डायरेक्ट चल रहा है। ये 5 7 तो assumption है ना। ऑब्वियसली एग्जाम्पशन से डायरेक्ट समझाऊंगा मैं। मरकरी को लाके आपके सामने कैसे खड़ा करूं? हेलो भैया मरकरी है, आओ, तो मैं ला नहीं सकता, कैसे लेके आऊं? So, sir, can we conclude that when the planets are nearer to Earth, that is where the retrogression happens, or retrogression happens when the planets are nearer to Earth, irrespective inner or outer? इनर और आउटर, आउटर दोनों में ये फिनोमेना तो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, अगर हम इसको देखें कि हाँ, जब वो आपकी पास बात में- ठीक है, पास जब में, पास लेकिन जब पास में तो लेकिन जब- रेट्रोग्रेड है। लेकिन जुपिटर पास नहीं है। जुपिटर जब अर्थ के पास है तो रेट्रोग्रेड है जुपिटर, उधर चला गया सन के पीछे तो कंबस्ट हो जाता है। हाँ, नहीं, रेट्रोग्रेड की अगर हम बात पास। करें तो इनर और आउटर में दोनों में फिनोमेना प्ले आउट हो रहा है कि जब पास है तो रेट्रोग्रेड है। नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। सर जब सन के इस साइड है तो सारे रेट्रोग्रेड दिखाई ओके देंगे। ओके, लेट मी रीफ्रेज। जब पास है तो रेट्रोग्रेड है, ये सही नहीं है, बट जब रेट्रोग्रेड है तो पास है, ये डेफिनेटली है। जरूरी नहीं, जरूरी यही है व्हेन इट इज ऑन दी, जब मरकरी जो है व्हेन इट इज बिटवीन अर्थ एंड सन देन इट इज रेट्रोग्रेड। पास दूर से मतलब नहीं है, हो सकता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मैक्सिमम इलोंगेशन लेके बैठा हो, ये कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। सिमिलरली वो जुपिटर है, जब वो अर्थ के उस तरफ होगा, मतलब सन यहाँ होगा, जुपिटर यहाँ होगा, तभी वो रेट्रोग्रेड होगा भाई। अर्थ को बीच में होना पड़ेगा। अब वो उसका एलोंगेशन मैक्सिमम है या नहीं, आई डोंट नो दैट। उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, ये मुझे नहीं मालूम भाई, तो नाम इसमें पढ़ना है मेरे को बीच में। रिफ्रेज मत करो यार, बात को अलग तरीके से मत समझो, जो मैं समझा रहा हूँ वही उसी फॉर्म मतलब तरीके से होगा। जो आप पास दूर की बात कर रहे हो, पास दूर से मतलब नहीं है, वो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, क्योंकि वो पास दूर होता रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जब वो इस तरफ हो जुपिटर, तब भी वो मैक्सिमम इलोंगेशन में हो सकता है, इस तरफ हो तब भी मैक्सिमम इलोंगेशन हो सकता है, अर्थ से तब भी ज्यादा दूर हो सकता है, उस पर कोई मतलब नहीं। अब ये है कि जो भी चीज मैंने अभी पढ़ाई, मैक्सिमम इलोंगेशन, रेट्रोग्रेशन, फलाना कंबस्ट, राइजिंग, सेटिंग, ऐसी वूसी, उसका कोई प्रेडिक्शन पे असर नहीं पड़ता। बट वी मस्ट नो द फिनोमेना बिकॉज समवन इज सेइंग ऑन टीवी बकरी हो गया है, वो आए आते हैं जो यूट्यूब पे आने में, बकरी हो गया है, बकरी आ गई है, बकरी आ गई। बकरी क्या करेगी भाई? बकरी कुछ नहीं करेगी, बकरी से कोई मतलब नहीं पड़ता, सिर्फ हमारी प्लेसमेंट से हमें देखना है बस। जनानी जो है थोड़ा इधर बैठी हो या उधर जा रही हो, कपड़े आपको ठंडे बर्तन से धोने, या रेट्रोग्रेड हो चाहे डायरेक्ट हो, ठंडे बर्तन जो है, कपड़े जो है ठंडे बर्तन पानी से ही। देखो फटाफट बोला, मैं बोल नहीं पाता, ठंडे पानी, ठंडे पानी से। बड़ी जल्दी पड़ी है इसमें, यार कुछ शादी होगी तेरी है? हाँ, इसकी होगी शादी, इसका मतलब यही है शादी, ये होता है कॉमन सेंस। हाँ भाई यार, क्या करूँ। अरविंद जी, आपका कोई सवाल है? यस सर।
सर एक्चुअली मेरे चार्ट में ये सन 5th हाउस में है, जुपिटर 1st हाउस में है। उसमें जुपिटर में जब भी मैं मतलब किसी भी इसमें देखता हूँ तो उस पर स्टार लगा होता है, मतलब रेट्रोग्रेड का। अगर पर सर सन इसमें आपका यहाँ पर है, जुपिटर आपका यहाँ पर है, ये सर पर तो जुपिटर नहीं possibility, सन तो 5th में possibility- जुपिटर 1st में, सन 5th में जुपिटर 1st में। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, मतलब इट कैन बी रेट्रोग्रेड, इट कैन नॉट बी रेट्रोग्रेड, इट मींस द सेम। अब इसको उल्टा भी कर लेंगे, मींस हमें डिग्री से फर्क मतलब है, जुपिटर यहाँ हो जाए चाहे सन यहाँ हो जाए, इट कैन बी रेट्रोग्रेड, इट कैन नॉट बी रेट्रोग्रेड, श्योरिटी नहीं है। ओके, थैंक यू लेकिन सर। सन और जुपिटर यहाँ हो जाएगा तो अब डिफरेंस ज्यादा हो गया, और ये यहाँ हो गया तो ये 180 डिग्री का हो गया, तो ये 150 हो गया, ये 210 हो गया, तो यहाँ पर जरूर रेट्रोग्रेड होगा, और यहाँ ओके, थैंक यू सर। समझे? यस। ये अब आप एफएमएस खोलना तो आपको देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पिछली क्लास के, अगली क्लास के, अलार्म प्लान जो पूछ रहे हैं, आज यही कंप्लीट कर ले। सर लास्ट क्लास में जब आपने होमवर्क दिया था चार्ट बनाने के लिए कहा था, तो सर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे आप कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स आने चाहिए, तो अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखते हैं तो उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। ये ईस्ट है दीदी, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये north है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि क्योंकि 2 डायमेंशनल मैं और तरीके से समझा नहीं सकता था, तो मैंने ये आपको समझाया था कि आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 11, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 3, 1, मैंने ऐसे आपको बताया, ठीक। अब वो कोरिलेट नहीं करता नॉर्थ इंडियन सिस्टम से, ठीक। नॉर्थ इंडियन सिस्टम में ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब साउथ इंडियन चार्ट एक और होता है, या मीनिंग में वो क्लॉकवाइज, ये साउथ इंडियन चार्ट होता है, इसमें भी 12 लेते हैं। मैं दोबारा बना देता हूँ, ये जल्दी बना दी, ये उसमें साउथ इंडियन में कैसे बनाते हैं, ये पहले ऐसे स्क्वायर बना देंगे, फिर ये ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर ये ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, फिर ये 12 हो गया। इनकी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, हमारे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इनकी क्लॉकवाइज चलती है। तो क्लॉकवाइज चलती है, इसमें उल्टा है, उसमें हाउस स्टेशनरी है, इसके अंदर साइन स्टेशनरी है। दिस इज एसेंशियली एरीज, ये एरीज ही है, रिजम्पशन, ये टॉरस है, ये गलत, सॉरी, ये एरीज है, ये टॉरस है, ये जेमिनी है, ये सेजिटेरियस है, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये ऐसे फिक्स ही रहेंगे, इनमें 1 2 3 4 मिलते रहते हैं, लेकिन ये चलते क्लॉकवाइज में, तो इसमें शायद आपको पल्ले पड़ जाए, आई डोंट नो, बट दिस इज एसेंशियली साउथ। जब ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ ही होगा, और ये नॉर्थ ही होगा, ये नीचे है। तो अब अगर साउथ में है तो सन हमें यहाँ पर ऊपर दिखेगा, बिकॉज वी आर इन साउथ। कैसे समझाऊं, अब मैंने एक आपको वो भेजी थी वीडियो में वो अच्छी तरह से समझाया, वो जो मैंने ऐसे बनाया ना, उसने ऐसे बनाया। आई एम नॉट अ वेरी गुड, मतलब मैं हाथ से अच्छी तरह से बना नहीं पाता, उसने ऐसे बनाया, दिखाते वीडियो में, यू हैव एन आइडिया लिटिल। मैंने भेजी आपको वीडियो,
तुमने अच्छा समझाया। ग्राफिक्स में मैं इतना अच्छा हुआ नहीं, तो बहुत बढ़िया हो गया। वैंकूवर हो गया, तो वैंकूवर में गर्मियों में 10:30 पौने 11 बजे तक धूप रहती है। आप देखो, मेरे को 10:15 कर दो बेशक, मेरे को तो नहीं पता है ना। हाँ, कह रही अराउंड हूँ, 10, हाँ जी। ठीक है ना। और सर्दियों में और लेकिन सन यहाँ पर नहीं आ पाता, हम्म। सन यूं रहता है। और सर्दियों में तो बखेड़ा तगड़ा, मतलब या वापिस आ जाते हैं गर्मियों पे। फिर 4 सुबह बजे, हाँ। सनराइज हो जाएगा 5 बजे या उससे पहले, हाँ और जी। 10:30 बजे तक धूप होती है। तो 10 बजे हम रात को बाहर खड़े थे, तो भरजाई का आवाज आई, और अंदर आ जाओ, डिनर कर लो। मैं डिनर हाँ यार, मैं लंच तो कर चुके थे हम, वो धूप इतनी तेज लग रही है। 10:30 बजे धूप इतनी तेज है, हमको दोपहर लग रही है 3 बजे। और सर्दियों में उल्टा है कि 9 बजे सवेरा होएगा, 2 बजे तक गेम खत्म हो जाएगी सारी की सारी। आजमाइश में कभी गया नहीं सर्दियों में, डर के मारे। हाँ जी, अराउंड 4 o'clock हो जाता है अंधेरा। और सवेरा कितने बजे होता है? सुबह वही 5-6 बजे। 5-6 बजे होते हैं सवेरा। ऐसा कैसे? थोड़ा बाद में कर दो ना प्लीज, क्योंकि यहाँ तो 7 बजे ही सवेरा होता है इंडिया में। हाँ तो जी। तो 8-9 बजे होता होगा, वो मैं करके दिखा दूंगा आपको डायग्राम पे, अभी मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये मतलब दिमाग में बैठेगी चीज, इतनी आसानी से इतनी जल्दी बैठ जाएगी, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट। अभी इतना बता पाऊंगा। कोई फर्दर क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हो। लाड सर, साहब आपने हाँ हाँ जी सर, बोलो। वक्री ग्रह के बारे, वक्री ग्रह जो है इसके बारे में जानना है। क्या वक्री ग्रह जो है वो इम्पोर्टेंस उसका है कि नहीं? नहीं, ज्यादा मैंने बताया प्रेडिक्शन में उसका कोई मतलब नहीं है, दैट डजंट कैरी एनी मीनिंग। तो मैंने आपको जो बताया था इसीलिए बताया था, ताकि आपको अच्छी तरह से जहन में घुस जाए। मैं जो हमेशा वही बात करता हूँ, जहां पर बात दिमाग में घुस जाए कि बीवी चाहे यूं खड़ी हो चाहे यूं खड़ी हो, उल्टी खड़ी हो चाहे सीधी खड़ी हो, बर्तन आपने ठंडे पानी से धोने। हमारे लिए दिक्कत है लाड साहब, आप रहते हो गुजरात, गुजरात में जी रहते हो ना सर, जी जी आप क्या ठंड पड़ती नहीं है? हमसे पूछो हमारे दिलों जी में। जी। ठंड हमें पता है, ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ते हैं, कितनी मुश्किल है। तो हंस लो, सर, हंस ये लो, कोई ठीक हंस लो। ठीक है हाँ जी। सर। तो सर, बेसिकली जो ये बेसिक पोजिशनल एस्ट्रोलॉजी, एंटिटी It is प्लीज just a आप position. We'll just see the position. It has nothing to do with predictive part. उसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजी में जितने लोग आते हैं अपना एक नया फंडा लेके आ जाते हैं। हम जो स्टूडेंट होते हैं हम डिफरेंट टाइप की किताबें खरीद लेते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की किताबें ली। किसी ने कोई राइटर की किताब ले ली, किसी ने कोई राइटर की किताब। टीवी पे जो आता है वो कुछ भी बोल रहा होता है, उसके बाप का तो कुछ जाता नहीं, ठीक है, वो कुछ भी बोल रहा है। प्रपोज करने का समय है ना, वो तो कह रहा है प्रपोज करने का समय, वो फिर जो है वेदों की कसमें भी खा रहा होता है। तो उसकी तो कोई हमारे को करने को, उसको तो जो टीवी चैनल बोलता है वो वही बोलता है, जो बुक में है जो मर्जी वो लिखता है, उसके बाप का क्या जाता है। जो पढ़ने वाला उसको जो है क्या समझ पाए ना मैं, उससे कोई लेना देना उसको नहीं है। तो ये रोज एक नया या एक या दो या तीन नए नए रूल्स बनाते रहते हैं। रूल्स इनके खत्म नहीं होते, जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। ये चलता है इस ज्योतिष की लाइन के अंदर। रूल्स नहीं है ज्यादा, सिर्फ 2 या 3 रूल्स हैं जिससे सारी प्रिडिक्शन हो जाएगी। 3 रूल से फालतू चीज ही कोई नहीं है। जितनी हम थ्योरी बढ़ाते चले जाएंगे लाड साहब उसमें ना, कि कंबस्ट ऐसा करेगा, रेट्रोग्रेड ऐसा करेगा। अब मरकरी का क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, कंबस्ट भी हो जाएगा। जो मरकरी सन और अर्थ के बीच में है तो वो रेट्रोग्रेड भी है, कंबस्ट भी है, दिखता भी नहीं। अब क्या करेंगे, अब फंस गए। फिर डिग्री कम होगी फिर फलाना है, डिग्री ज्यादा होगी ढिमकाना है। फलाने का ये मत था, ढिकाने का वो मत है, 2 किताबें आपस में लड़ जाएंगी,
हम सिर पटक के बैठे होंगे। आशिमा जी पूछ रही होंगी जब वो मतलब छोटी होंगी उम्र से, आज से 10 12 15 साल पहले, मेरे कनाडा का वीजा कब लगेगा, हम सिर पटक के बैठे हैं कि मरकरी कंबस्ट है, उसे कंबस्ट कर लेना, ये बता वीजा कब लगेगा, बस सिंपल सा, सिंपल। मेरा वीजा कब लगेगा, मेरे पीआर कब लगेगी, मेरी सिटीजनशिप, बस सिंपल सी बात। मेरा धंधा कब चमकेगा, कब नहीं चमकेगा, कब कौन सा धंधा करूं, मुझसे सिंपल। ये मरकरी वीनस रेट्रोग्रेड कंबस्ट कर करा के मतलब दिमाग का दही करते रहेंगे। मोर रूल्स मोर प्रॉब्लम। कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर दे प्रेफर ऑटोमेटिक कार्स। हमें ऑटोमेटिक चलानी है, अपने आप चलता रहा, प्रकृति ऑटोमेटिक चलती। आप अजमेर में जाएंगे, अजमेर नहीं जयपुर में जाएंगे तो जयपुर के जो अपने महाराज हो गए जो भी है बताते हैं, वो कश्मीर चले गए, उन्होंने देखे वहां पर वो केसर, उन्होंने आगे जयपुर में बो दिया। ऑटोमेटिक सिस्टम उसका है कि वो केसर नहीं हो सकता। अब तुम जाके एलोवेरा बोओ, जहां पर पानी ज्यादा है, एलोवेरा बोलता है भैया अपना काम नहीं है भाई। आप आम बोओ जाके इंग्लैंड के अंदर, आम बोलेगा भैया अपने बस का ना है, क्या होगा ना। तो सृष्टि का सिस्टम जो है ऑटोमेशन पे है, बाकी चीज को रिजेक्ट कर देती है। तो ऑटोमेशन जब भी होगी सर जी, उसके अंदर रूल्स कम होंगे, सिस्टम ज्यादा जो है वो जो है समझने मतलब समझ में आने वाला होगा कि राजस्थान में ठंडी तसीर की चीजें पैदा होंगी, भूटान में गर्म तसीर की चीजें पैदा होंगी, सिंपल है। सी शोर के ऊपर क्योंकि आप वाटर कंटेंट आपका कम होता है, जल्दी से गर्मी बहुत होती है सी के पास, और आपके बॉडी में से सोडियम पोटेशियम गिरते रहते हैं, तो वो ऐसा ही फल बना के देगा ऊपर वाला। That we have मैं to दिल्ली में consume. बैठा हूं, मेरे को नारियल पानी पीने का कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई मतलब। नारियल पानी मैंने वहां पीना, जो पिला रहा है आपको नारियल पानी डॉक्टर, अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, अब बोल नहीं सकते, क्योंकि वो गोरों की पढ़ाई पढ़ रहा है, वो गोरों की पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, आपको पता ही है। मेरे लिए केला है, मैं खा लूंगा नहीं यार, मेरे को पोटेशियम वहां से लेना केले से, मेरे को वहां से नहीं लेना नारियल पानी से, मेरे को प्रकृति ने वहां से दिया। तो सब जो ऑटोमेटेड है, जो जहाँ का खाना पीना लाना पड़ना, इस तरह से ज्योतिष भी हर साइंस जो ऑटोमेटेड है। तो वो ऑटोमेशन समझना, एक बार ऑटोमेशन समझ गया वो अपने आप चलता रहेगा, आपको रूल्स याद नहीं करने, जितने रूल्स ज्यादा होंगे उतना आप ऑटोमेशन की जगह पे आप रूल्स को उसेड़ रहे हो। सही बात है सर। आपकी बुक में आपने सभी प्लेनेट को ऐसे बताया कि कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, तो वो कोई पढ़ के शत्रु मित्र, सॉरी आप बोलिए। नहीं वो सर बताया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जितनी भी मेथड्स है एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन किया जो कुछ भी है, उसमें शत्रु मित्र के लिए काफी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और आपने तो निकाल ही दिया। जय साहब, कोई शत्रु मित्र नहीं है, उसका रीजन है बड़ा सिंपल सा। बहुजन समाज, प्रैक्टिकल आपको दिख जाएगा, बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई है, समाजवादी के साथ भी सरकार बनाई। अब बताओ, और ये कांग्रेस से भी मिल गए थे एक बार, अभी तीनों मिल गए थे। अब बताओ आप क्या करोगे। कांग्रेस को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया जब नरसिंह राव की सरकार थी, मानोगे आप बात में? कांग्रेस का सपोर्ट बीजेपी को मिल जाए, आप सोच सकते हो? यस मिला। तो कौन सा दुश्मन कौन सा मित्र, ये आप जैसी कंडीशन में फंसोगे वैसे दुश्मन हो वैसे दोस्त हो जाते सर। जो हमारा, बोलिए सर, बताइए। नहीं मतलब यही है, मतलब कोई मतलब परमानेंट कोई दुश्मनी दोस्ती कुछ नहीं है, हमें दुश्मनी दोस्ती से मतलब नहीं है। ये दुश्मनी है दोस्तियां लाना फलाना, उच्च नीच, रेट्रोग्रेड कंबस्ट के साथ उसको एस्पेक्ट उसने देख लिया, फिर उसने उसको देख लिया, फिर ये मतलब जो है यहाँ घुस गया, वो उसके पास कंजंक्शन में आ गया, ये सब से हमें कुछ नहीं लेना यार। हमें तो 20-25 सर जी फार्मूले लगाने हैं, वो फार्मूले होने चाहिए, जो सवाल आते हैं उनके जवाब हमको उसी फार्मूले से मिल जाना चाहिए, बस वो 20-25 ये जो फार्मूले। बेसिक एस्ट्रोलॉजी का हम पोस्ट करेंगे तो इससे सर हम अपनी जन्म पत्री बर्थ चार्ट देख पाएंगे? मतलब कुछ नहीं देख पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, नो प्रेडिक्शन। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा भी। बोलिए। सर जैसे आज अभी हमने पढ़ा कि सन की फिक्स पोजीशन होती है, जैसे हमने 14 अप्रैल को लिया कि वो मेष राशि में जाएगा, है ना। तो सर जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि जैसे 14 जनवरी जो मकर संक्रांति है तो 15 जनवरी को हो गई और आगे वो बढ़ती भी जाएगी, तो
तो क्या सर वो भी हम चेंज करेंगे वहां पे जो फिक्स इधर पड़ी? मेरे को 2 मिनट दे दो, आपने ये सवाल पूछ लिया, मैं इसका जवाब देना मेरे को 10 मिनट लगेंगे। ठीक। ओके ओके सर, थैंक यू।